वो ई व्हीकल जहाँ से चार्ज हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? जो हमारे वेदर शिफ्ट्स हुए उसकी वजह से हमारी, आपने देखा होगा कि रेन साइकिल्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए आगे। प्रॉब्लम आएगी आपके पास रेन्स की, अनएक्सपेक्टेड रेन्स इन अनएक्सपेक्टेड मंथ्स में। फोन हर एक के पास है, इंटरनेट अब हर एक के पास है, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पूरी दुनिया अपने फ़ोन में हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली मैंने जापान की वीडियोस और उनके शहर और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। सो आई रियलाइज्ड कि हम तो बहुत कहीं पीछे रह गए। एआई में जैसे दुनिया बहुत आगे चली गई, शायद हम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें एक टिकट और मज़ीद लगेगी। अब हम अगर यूएस की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी डीजल और जो पेट्रोल कार्स हैं अब बहुत हद तक कम होना शुरू हो गई हैं। उनकी गवर्नमेंट ने बहुत टाइमली एक्शन लिया है और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो अफोर्ड करना ही उनको, और जो भारी भरकम टैक्स हैं वो ही एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियस्ट हैं उनकी कोशिश है कि पोल्यूशन को कम किया जाए। अगर पोल्यूशन कम होगी तो जो पाकिस्तान है उसका जो वेदर है वो अच्छा होगा, क्लाइमेट बेहतर होगा, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो ज़राअत है वो बेहतर होगी। ज़राअत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा अच्छा होगा, वो फलेगा फूलेगा। लेकिन ये सब कुछ बातों में मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है, ऐसा हो भी रहा है। क्या हम वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? क्या ये कोशिश महज बातों में है? देखिए नबिया, जब हम बात करते हैं, आपने ई व्हीकल्स की बात की, मैं थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रा बोल्ड डिस्कशन करने की आदी हूँ। पहली बात तो यह है कि वो ई व्हीकल जहाँ से चार्ज हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? कहीं पढ़ा, कहीं पूछा, ई व्हीकल्स खरीदने चले गए, हमने ये नहीं सोचा कि वो बिजली कहाँ से बन रही है। ठीक है, तो अगर तो वो सोलर से आ रही है, विंड से आ रही है तो इट्स गुड। अगर आपकी हाइड्रो पावर से आ रही है और यू हैव एनफ रिसोर्सेज ऑफ वाटर तो देन इट्स गुड। बट अगर उसका सोर्स ऐसा है जो डिप्लीट कर रहा है, ऐसा सोर्स है जो अनइको फ्रेंडली है, तो फिर आप ई व्हीकल को जितना मर्जी मशहूर कर लें दुनिया में, आप उसका अपनी इंडस्ट्री की अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर आप ये कहेंगे तो फिर आप वो नहीं देख रहे। okay. इसका मतलब है तो एक तो इस पे डिबेट कभी करनी भी चाहिए और लोगों से भी पूछना चाहिए कि जब खरीदते हो तो ये पूछते हो कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम चार्ज करेंगे ये इसका पीछे सोर्स क्या था। ठीक है, अच्छा, अगली बात आ जाती है, आपने कहा कि जी लोगों के पास मोबाइल्स हैं या वो उनसे बात सुनते हैं। देखिए, मैंने एक बात करने की कोशिश की, शायद मैं उसको रिफ्रेस करने लगी हूँ। जब तक हम सुनने वाले को या देखने वाले को, देखिए अगर आप विजुअल्स की तरफ चले जाए, डिजिटल की तरफ चले जाए, अगर आपका विजुअल ऐसा होगा जो एक आंख से देखने वाले को, चाहे वो ना बोल सकता हो ना सुन सकता हो, समझ में आ रहा है, तो वो हमारे गाड़ी में बैठे हुए किसी बंदे को भी समझ आ सकता है, वो खेत में किसान को भी समझ आ सकता है, वो किसी टीवी देखने वाले बच्चे को भी समझ आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगली बात आती है कि आपकी वर्डिंग क्या होनी चाहिए, आप किस तरह की एडवर्टीजमेंट में अल्फाज बोल रहे हैं, आप क्या लोगों की अटेंशन ग्रैस्प कर रहे हैं, क्या आप लोगों, देखिए मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से, मोबाइल्स की वजह से, टिकटॉक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोगों का जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत कम हो गया है। तो जितना वो रिड्यूस हुआ है, हमें उतना कैलकुलेटेड वे में नया कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो अब किसकी, अब जहां से जिम्मेदारी शुरू होती है, जर्नलिस्ट की, मीडिया स्टूडेंट्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, कि जी क्या बात करने लगे हैं। क्या आपके चलते चलते, देखिए बहुत सारे व्लॉगिंग लोग कर रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा कि हम अपना ट्रैश सेपरेट करते हैं, कभी किसी ने कहा कि हमारा ट्रैश सेग्रीगेट होके जा रहा है, कभी किसी ने कहा कि मेरे घर में जो पानी पीने का है उस पर फिल्टर लगा हुआ है, कभी किसी ने कहा। सोचने की बात है कि क्यों नहीं ये कंटेंट हमारा ऐड होता, क्योंकि उनको, आई एम सॉरी टू से, उनको भी वो अवेयरनेस नहीं है या शायद वो समझ बूझ नहीं आ रही। तो पहले हमें लोगों को यूं सिखाना पड़ेगा। जब तक वो बात बार बार क्लिक नहीं करेगी ना उनके माइंड पे, जब तक बार बार उनकी नजरों के सामने से नहीं गुजरेगी, जब तक बच्चा वो ऐड नहीं देखेगा, जब तक उसकी किताब में उसको वो बात नहीं बताई जाएगी, जब तक उससे वो चीज की पेंटिंग नहीं करवाई जाएगी, उस वक्त तक उसने उस चीज के ऊपर सोचना शुरू नहीं करना। वो आप लेमैन की बात कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि जी वो लोग भी हैं जो सिर्फ रेडियो सुनते हैं। आप किसानों के पास जाएं, शायद अभी भी कुछ लोगों के पास मोबाइल ना ही होते हो, रेडियो होगा, रेडियो सुन रहे होंगे, तो आपके पास एक वॉइस पावर है, आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? तो आप अपना यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वर्ल्ड, उसके टूल्स
और फिर टूल किट बना लें कि जी ये टूल किट है क्लाइमेट एक्शन की, मैं आगे लेके चलूंगा, तो यकीनन आपके मुल्क में वो चीज सबको पता होगी। जवेरी साहिबा, हमने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को अभी तक के पॉडकास्ट में हमने समझने की कोशिश की। अब पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, या जिसका इफेक्ट है या जो इम्पैक्ट है वो अभी से आना शुरू हो गया है, वो क्या है? जी देखिए नबिया, जब हमने क्लाइमेट चेंज की बात की तो हमारे सामने सबसे पहले आता है कि जो हमारे वेदर शिफ्ट्स हुए उसकी वजह से हमारी, आपने देखा होगा कि रेन साइकिल्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए आगे। मॉनसून जो आपको कहीं जुलाई में जिसको कहते हैं कि मिलता था, वो आपको अगस्त, मिड अगस्त से सितंबर जा रहा है। तो लोगों ने एक तो उसकी कैलकुलेशन नहीं की हुई, या उनको उसके ऊपर बताया नहीं गया, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेम से वो ये बैठे हैं कि हर साल ये होना है, लेकिन वो इस रियलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, एक तो प्रॉब्लम आएगी आपके पास रेन्स की, अनएक्सपेक्टेड रेन्स इन अनएक्सपेक्टेड मंथ्स में, ठीक है। दूसरी चीज जो आएगी वो फ्लड्स की आएगी, ठीक। हीट वेव ज्यादा हो जाएगी, फ्लड्स आ जाएंगे या रेन आ जाएगी, आपकी जो क्रॉप्स हैं वो जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगी, अनाज आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी या फूड शॉर्टेज की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आपके ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। अब जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो देखिए, पाकिस्तान K2 को देखें ना आप, तो पाकिस्तान ऐसे 45 एंगल के उस पे है। अब वहां से जब पानी ऊपर से नीचे आता है, तो जब हमने रेजरवायर्स नहीं बनाई, या हमने उसका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं किया हुआ, या हमने उस पर तवज्जो नहीं दी हुई, तो वो पानी आएगा फ्लड की सूरत में। अब जो तो जगह ऐसी हैं कि जो थोड़ी स्टीप पे हैं, वहां से तो पानी नीचे आ जाएगा, लेकिन जो नीचे इलाका आएगा जिसमें पंजाब आ गया, या आपका ये सिंध का भी कुछ इलाका आपके सामने आ जाता है, वहां फ्लडिंग आ जाएगी। अब वहां से निकलने का रास्ता नहीं है, तो पानी ऊपर से तो बह के आ गया, जो उसने तबाही ऊपर करनी थी कर दी, लेकिन जो नीचे जब आया, अब जब आपकी बारिशें आएंगी लैंडस्लाइडिंग होना शुरू हो जाती है। जब आपका ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो आपके गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में आप जाएं तो स्टीप वैलीज आपको नजर आनी शुरू कर देती हैं। तो आप देखिए कि वो ऐसी इरोजन करता है, क्योंकि हमने तो फॉरेस्टाइजेशन की तरफ भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो तो जड़ों से मजबूत रखता है अपनी सॉइल को, तो फिर वो हर चीज को रेले की सूरत में बहा के ले जाता है, क्योंकि वो इतनी बुलंदी से आ रहा होता है। लेकिन जहां खड़ा हो जाता है, ठीक, जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं, फिर वहां फसल भी खराब होती है, आपका मच्छर भी बनेगा, आपको बीमारियां भी आनी शुरू हो जाएंगी। आपको उसको टैकल करने के लिए, आपको उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसकी मेजर्स करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग चाहिए, ठीक। अगर आप कहते हैं ना कि लॉज नहीं है एनवायरमेंटल, वो हैं, लेकिन इन चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास अभी वो पॉलिसी मेकिंग नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। पहाड़ों की जब बर्फ पिघलेगी तो पंजाब और आपने कहा सिंध का जो कुछ इलाका है वो इससे, क्योंकि दरिया मुतासिर हो सकती है, ठीक है, तो उन दरियाओं में आएगी, करेक्ट। अच्छा।